देखें रात भयानक सपना, जाग करे कटकोट कल्पना। मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मात पित परिजन भाई। हे भाई शत्रुघ्न, हे भैया शत्रुघ्न, देखो उठो, सुबह हो गया भैया। हे भैया आंखें तो खोलो, देखो भोर हो गई और सूर्य भगवान की किरणें फैल गई। भैया आप उठिए। हे भैया मैंने रात बहुत ही भयानक सपना देखा है भैया, और जिस सपने को देखकर मेरा मन, मेरा हृदय बहुत ही घबरा रहा है भैया। हे भैया उठो तो सही भैया, आंखें खोलो। हे भैया जो मैंने रात बहुत ही भयानक सपना देखा है, मैं तुम्हारे लिए बतलाऊंगा भैया। हाँ भैया मैं तुम्हारे लिए सपने के हाल भैया कहता हूँ सारे। अपने के हाल भैया कहता हूँ सारे। मच रही हाहाकार, अबद पे बुरी घड़ी सपने के
सपना देखा है कि हमारे भैया राम और लखन और माता सीता बन के लिए जा रहे हैं भैया। और भैया उसी समय हमारे पिताजी स्वर्ग के लिए सिधार गए हैं भैया। इस सपने को देखकर मेरा मन, मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है भैया। मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं भैया। ये भैया सपने कभी अपने नहीं होते। हाँ भैया ये तो खैर सच है, पर क्या करूं भैया, मेरा मन बहुत घबरा रहा है भैया। पता नहीं अवध में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और हमें अवध की अभी कोई कुशलता नहीं ही मिली है भैया। जब इस तरह की बातें चल रही हैं दोनों भाइयों में, कुछ ही क्षणों में यह वेद सोचत भरत मन धामन पहुंचे गुरु अनुशासन श्रवण सुन चले गणेश मना। तुरंत ही सुमंत जी आ जाते हैं और किस प्रकार भरत से कहते हैं कि हे भरत, तुमको गुरुदेव ने बुलाया है, तत्काल अयोध्या के लिए चले। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तू अंतर्यामी, मैं तुझसे दृश्य। आज राज नहीं खोलेंगे, सुमंत केवल इतना कहेंगे कि तुमको गुरुदेव ने बुलाया है, चलें तत्काल। ठीक है, मुझे केक देश में आ चुका हूँ और भरत के पास चलना चाहिए। मंत्री सुमंत, भरत का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। भरतलाल, कहिए मंत्रीवर। आपके लिए गुरुदेव ने बुलाया है, अवध को चलिए। हे भैया, क्या हमें गुरुदेव ने याद किया है? हाँ भरतलाल, आपके लिए गुरुदेव ने बुलाया। अच्छा, हमारे लिए बतलाइए। हमारे माता पिता तो सब खुश हैं? आप सब कुशल हैं? आप शीघ्र ही चलिए। ठीक है भैया, हम अब शीघ्र चलते हैं। थोड़ा स्नान ध्यान करके, पूजा करके हम आपके साथ अभी चलते हैं। जीवन सुख दुख का संगम है, कभी सावन है, कभी पतझड़ है, ये आता जाता मौसम है। जब रास्ते में सुमंत के साथ चले जा रहे हैं भरत जी, नाना प्रकार के अपशकुनों का संसार। कहते हैं जब कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो आधा बल रह जाता है यात्रा पर जाने वाले का, और यदि घर से शुभ कार्य के निकलो, खाली पल्ला सामने आ जाए तो व्यक्ति आधा रह जाता है। मानो ये चीजें इतिहास में दर्ज हैं, रामायण में दर्ज हैं। ज्यादा गलत नहीं होगा तो आप सही की भी उम्मीद नहीं रखें, क्योंकि ये पुस्तकों में लिखा है। आज जा रहे हैं
भरत जी सुमंत के साथ, तो क्या दृश्य है प्यारे भक्तजनों। खर अस गुण होए नगर पैठारा, हटई को भांति कुखेत करारा। हे भैया, हम आगे जा रहे हैं लेकिन ये अशकुन हो रहे हैं भैया। देखो भैया, ये आगे से बिल्ली रास्ता काट गई भैया। और भैया देखो, ये सूखी डाल पर कागा अपनी बानी बोल रहा है भैया। खर श्यार बोले प्रतिकूला, सुन सुन होए भरत मंसूरा। और भैया देखो इधर, ये खर श्यार कैसी बाड़ी निकाल रहे हैं भैया। इस बाड़ी को देखकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है भैया। श्री हत सर सरता बनवागा, नगर विशेष भयावन लागा। ये भैया देखो, ये हमारा अवध ये सूना सूना कैसे दिखाई दे रहा है भैया। आज क्या होने वाला है पता नहीं, ये पता नहीं क्या कारण है भैया, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है भैया। खग मृग है गए जाने न जोए, राम वियोग क्रोग विगोए। नगर नार नर निपट दुखारी, मनो सबे सब संपत्ति हारे। है भैया, और ये देखो, ये सब नगर निवासी वाले पता नहीं कैसे उदास से हैं भैया। और ये हमसे मुखड़ा मोड़ के जा रहे हैं भैया, हमसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है भैया। पुरजन मिले न कहे कछु, गावे जोहारे जाए। भरत कुशल पूछे न सके, भय विषाद मनवाए। देखो भैया, हम इनसे कुछ कुशल पूछ रहे हैं लेकिन हमें कोई कुशल नहीं बता रहा है भैया। पता नहीं क्या कारण है भैया। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जन पर दहुद सिलाग दवारी। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए भरत के कदम धीरे धीरे अयोध्या में प्रवेश किए और वह घड़ी आ गई जहां अपने ही राजमहल में पहुंच गए। किस प्रकार आवत सुत सुत के कई नंदन, हरसी रवि कुल जल रोहे जल। सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। क्या? अरे मेरा पुत्र आ चुका है, मेरा पुत्र आगे आ चुका है, तो चलो पहले उसकी आरती उतार लूं। माता केकई के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो माता। सदा खुश रहो बेटा। भरत तुम सकुशल आ गए बेटा। हाँ माता। और मेरे सुतै ससोच देख मन मारे, पूछत नेहर कुशल हमारे। हे बेटा भरत, कहिए माता जी। मेरे पियर में सब कुशल तो हैं। हाँ माता। मेरे पिता सब कुशल हैं। हाँ माता, आपके पियर में तो सब कुशल पूर्वक है माता। कहो कहाँ तात कहाँ सब माता,
कहाँ सिया राम लखन प्रिय भाई। और माताजी हमारे यहाँ की कुशलता बताइए, हमारे पिताजी कहाँ हैं और हमारे भैया राम, भैया लक्ष्मण एवं माता सीता ये कहाँ है मैया? हे बेटा सोने सो तो बचन स्नेह मन कपट नीर भरने भरत श्रवण मन सूल सम पापिन बोले। हे बेटा कहिए माताजी। मैं आपको सब बता दूंगी। मैंने आपका सब काम सिद्ध कर दिया है, सभी काम सिद्ध कर दिया है। आप किसी बात की चिंता ना करें। और इसमें मेरी सहायता करने वाली वे जो तुम्हारी ज्यादा प्यार करने वाली ना है दादी हाँ, माता माताजी। वे सबसे अधिक सहायक है बेटा। तात बात में सकल समारी भई मंत्रा सहाय विचारी। वह ही मेरी सहायता करी है उसने, उसी ने तुम्हारे काम सिद्ध कराए हैं बेटा। अच्छा माता, कछु हमारे यहाँ सब काज माता ने तुमने संभाल लिए। वह क्या काज संभाले हैं माता जी, मुझे बतलाइए। मैंने बेटा तुम्हारे लिए सभी काज सिद्ध कर लिए हैं। कछुक काज विधि बीच बिगारे भूपति सुरपुर पग धार। और बेटा ये सब काम तो सिद्ध हो गए, पर एक छोटी सी काम बिगड़ गया बेटा। क्या माता? छोटा सा काम बिगड़ गया है? हाँ बेटा। वह क्या कार्य है जो असफल हो गया है माता जी? ये बेटा ये सब कार्य सिद्ध होने के बाद आपके पिताजी ये स्वर्ग सिधार गए। क्या माता जी? पिता बेटा धैर्य को धारण करो। तात तात हाँ तात पुकारी जी, तात पुकारी। अरे घूमे तन व्याकुल भारी जी, व्याकुल भारी। इसी बीच भरत के करुणामयी दृश्य पर हमारे परम स्नेही मित्र वीरपाल जी क्लब को दान करते हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे माता जी। कहिए पुत्र। और मेरे भैया राम, भैया लक्ष्मण और ये माता सीता कहाँ हैं? हे बेटा वे आपकी पिता की आज्ञा के कारण मैंने मेरे जो दो रंग थे उन पे मैंने मांगे, वो वनवास चले गए। राम और सीता और लक्ष्मण ये तीनों क्या? वनवास के लिए चले गए बेटा। मैंने क्या तो माता जी? आओ भैया राम। धीरज धर भर ले उसासा, पापिन सब भात कुरनासा। हे बेटा जो होना था वो विधना की मर्जी है, आप धैर्य को धारण करिए। जो पे कुर्च रही तो ही जन्म से मार सके मोही। हे पापनी, जब तूने मुझे जन्म दिया तो तूने मुझे मार क्यों नहीं डाला? बेटा ऐसी बात नहीं करते बेटा, धैर्य को धारण करो बेटा। पेड़ काटते पल्लव सींचा, मेरे जियर हितबार उड़ीला। और माता तूने ऐसा कार्य किया है जैसे पेड़ों को काटकर पत्तों को सींच दिया हो। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विद से कचना। और माता जी देखो, हंस वंश सा तो मेरा सूर्य वंश सा तो मेरा वंश मिला, और दशरथ जैसे पिता मिले, जनक जैसे ससुर मिले, पर तू जननी ऐसी मिली
जो विधाता के सामने कुछ बस नहीं चलता। जब ते कुमत कुमत जी ठयूं खंड खंड है हृदय नगर। और हे दुष्टनी, जब से ये अशुभ विचार तेरे मन में आए तब तेरे हृदय के खंड खंड क्यों नहीं हो गए, तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। बर मांगत मन भई न पीरा, जरी न जीव मुख परे न कीरा। और बर मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े, तेरी जीभा क्यों नहीं गली। भूप प्रतीत तोरे के मकीनी, मरण काल विद मत हरली। मुझे तो लगता है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तूने ये सब काम बिगाड़ दिया, तूने सब कार्य को बिगाड़ दिया। बेटा मैंने तो कार्य बनाया था, ये परमात्मा की मर्जी है, वो बिगड़ गया। कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, सब तूने मेरे वंश का नाश किया है। बेटा तू मुझ पे आरोप लगा रहा है तो मैं स्वीकार करती हूँ। विधियो न नार हृदय गत जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। तूने ये सभी भोले भाले मेरे भैया राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता, उनके साथ में विश्वासघात किया है। तूने वर मांग के मेरे सभी कुल का नाश कर दिया है। सरल सुशील धर्म रति राऊ, तो किम जाने तिये सुहाऊ। और देख, लेकिन तुझे क्या बताऊं, तुझे माता कहने का तूने कोई हक नहीं छोड़ा है मुझ पर। मैं तू ही बता, मैं तुझसे क्या कहूं। हे माता, अरे माता, तुम मेरी माता हो क्या? तुम ही माता मेरी क्या? तुम ही सूर्य कुल की रानी क्या? तुम ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला, हाँ तुम माता हो। अरे माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित ही जचता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को बहाता है। जो रही आज तक माता हो, वह नहीं आज से माता है। अरे मानो तो है संबंध सभी, और मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। पर मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महासती, तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। फल है कृपा तुम्हारी ही, जो जीवन आज सुधरता है। अरे सोना जो ठोका जाता है, ये तो आभूषण बनता है। और मैया, अरे तपकर बुझकर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा, और माता माता ना रही अब से, तो भरत ना अब से भरत रहा। हे बेटा ऐसी बात नहीं करते, धैर्य को धारण करो। हे मैया, क्या धैर्य को धारण करना है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। मैं
मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और मेरी नजरों से दूर हट जाओ, मुझसे बात मत कर तू बिल्कुल भी। अरे ये दुष्ट पापी नीरी के कई माता, तू नहीं मरी रे कुल्हारी, और भाई बनो तो भेज दिए री तूने जुल्म किए लेकिन मेरे से बिल्कुल बात भी मत करना, नजरों से दूर हट जा, मेरी नजरों से दूर हट जा। राम विरोधी हृदय में प्रकट कीन विद मोह, वो समान को पात की बाद कहाँ कछ तो। लेकिन क्या कहूँ, मेरे समान इस दुनिया में कोई दुर्भाग्य नहीं होगा, मुझ जैसा कोई पापी नहीं होगा, जो मेरे कारण ये सब कार्य बिगड़ गया। तेहे अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विदे। 10 रुपए दानवीर मिस्त्री निवासी गनीपुरा, 10 रुपया रोशनलाल निवासी गनीपुरा, 50 रुपया शमशेर अली भगत जी गुनौती फाजलपुर, 10 रुपया सूरजपाल सिंह निवासी गनीपुरा। ये भरत और केके के संवाद में खुश होकर हमारी रामलीला कमेटी को दान देते हैं। हमारी रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। 10 रुपया सरवन निवासी गनीपुरा। तेह अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। और ये 10 रुपये विजय शनाब रेशमपाल निवासी, और 10 रुपये सुखवीर शनाब भजनलाल निवासी गनूपुरा, और 10 रुपये सोनू शनाब भजनलाल निवासी गनूपुरा। ये हमारे भरत के रोल पर खुश होकर हमारी दान देते हैं, हमारा क्लब इन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। और ये 20 रुपये राघव और 20 रुपये विजय और 20 रुपये लक्ष्मी
ये पुत्र और पुत्री लाला राम के होते हैं। और 20 रुपए इनकी जो भरत का रोल कर रहे हैं, इनकी धर्मपत्नी है पिंकी, ये भरत के और केके के रोल पर खुश होकर क्लब को दान देते हैं। हमारा क्लब उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। हेलो, 20 रुपए दिनेश, जो कि केके का रोल कर रहे हैं। भरत और केके के संवाद पर खुश होकर 20 रुपए हमारी रामलीला कमेटी को दान देते हैं। हेलो, 20 रुपए धर्म सिंह निवासी दरियापुर, केके भरत संवाद पर खुश होकर हमारी रामलीला कमेटी को दान देते हैं। 20 रुपया वीरपाल सिंह निवासी गनूपुरा दरियापुर। मैंने सुना है कि बेटा